हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एटलस गुरु आप लोगों का स्वागत करता हूं और सुनाइए कुछ नया ताज़ा। बच्चों, जैसा कि मैंने ये सीरीज ऑफ क्लास शुरू की है प्रीलिम्स 2020 को देखते हुए, 2020 तो बहुत ही आप लोग देख रहे हैं एक ऐसे दौर में चल रहा है जहां पर अनिश्चितता देखी जा रही है। पर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इस अनिश्चितता में भी आपकी पढ़ाई की सुनिश्चितता बनी रहनी चाहिए, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। वो एक बात पे ही संभव है कि यदि आप अपने को सुरक्षित रखें, आप अपने को स्वस्थ रखें। मैं बार बार कहता रहता हूं और आज फिर कहूंगा कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, स्वच्छता पर ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखिए और उससे भी अधिक अपने लिए एक्सरसाइज वगैरह जरूर किया करिए। जितना हम लोग फिट रहेंगे तभी हम लोग जीतेंगे और यही मंत्र आपके सिविल सेवा की परीक्षा में भी है। क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा या जितनी भी हैं, चाहे यूपीएससी है या आपकी पीसीएस वगैरह हैं, जो भी हैं विशेष रूप से, ये सभी मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस की भी डिमांड करती हैं कि यानी कि आप जितना मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे आपकी सफलता की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए ज़रूर आप सुबह एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, थोड़ा सा नहीं कुछ तो योग ध्यान, जो भी आपके अगल बगल आपके कमरे में हो सकता आप करिए जरूर। बच्चों, कल मैंने अपनी क्लास ली थी और उस क्रम में मैंने कारवां अपना आगे बढ़ाया था। आज मैं अपनी क्लास उसको टाइटल देता हूं ब्रह्मांड 2। कल मैंने ब्रह्मांड शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कहां कहां मिलते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और बहुत सारे प्रश्न निरंतर पूछे जाते रहे हैं और पीसीएस के तो बड़े ही पैक्ड क्वेश्चन है। उसी क्रम में कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसके पार्ट 2 पर जाता हूं और कुछ टर्मिनोलॉजीज पे और कुछ फैक्चुअल बातों पर चर्चा करूंगा। हालांकि बहुत ब्रीफली मैंने कल भी चर्चा की थी, परंतु आज मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहूंगा और इस क्रम में एक देखते हैं बड़ा ही पॉपुलर टर्म है आकाश गंगा। व्हाट इज आकाश गंगा? आकाश गंगा को यदि देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि आकाश गंगा तारों का एक विशाल समूह है जहां पर लाखों करोड़ों अरबों अरबों तारे एक एक आकाश गंगा में पाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़े बड़े तारों का समूह है और यहाँ पे जो तारे हैं एक निश्चित दूरी पर और ये यहाँ पे घूमते रहते हैं। अब जरा सोचिए, यदि तारे हैं तो obvious सी बात है उनके ग्रह भी होंगे, उनके उपग्रह भी होंगे, उनके अन्य दूसरे खगोलीय पिंड होंगे। तो इन्हीं सेंस में कहा जाता है कि आकाश गंगा खगोलीय पिंडों का और विशेष रूप से तारों का एक विशाल समूह होता है जिसमें हजारों, क्या तो हजार तो बहुत कम हो गए, लाखों करोड़ों अरबों अरबों तारे पाए जाते एक एक आकाश गंगा में, जो प्रकाश वर्ष में फैले रहते हैं। यानी कि इनका जो पूरा का पूरा विस्तार देखा जाए प्रकाश वर्ष के रूप में होता है। देखिए एक आकाश गंगा का यहाँ पे चित्र मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें देखिए ये जो डॉट डॉट हैं अलग अलग तरह के, ये अलग अलग प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी हैं। विशेष रूप से तारों की बात होती है, क्योंकि तारे जब होंगे तो भी ऐसी बात है उनके ग्रह उपग्रह बाकी जो बॉडीज होंगी वो तो होंगी ही। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये देखिए बहुत सारे विशेष रूप से आकाश गंगा में देखा जाता है। इसके केंद्रीय भाग में तारों की संख्या सर्वाधिक होती है और उसी केंद्रीय भाग को हम लोग कहते हैं बल्ज। याद रहेगा, बल्ज क्या है? आकाश गंगा में केंद्रीय भाग है जहां पे तारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो उसी के देखेंगे 3 भुजाएं होती हैं भाई। इन तीनों भुजाओं में भी बहुत सारे तारे पाए जाते हैं और ये यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से एक इसमें विशेषता में आप कह सकते हैं कि इनकी भुजाएं होती हैं और इनका केंद्र होता है जिसमें सर्वाधिक तारों की संख्या पाई जाती। इन्हीं में से कहीं पर हमारी भी आकाश गंगा है, इसी तरह की हमारी भी आकाश गंगा, और उसी आकाश गंगा जो हमारी आकाश गंगा है उसे ही हम लोग कहते हैं मंदाकिनी। याद रहेगा, हम अपनी आकाश गंगा को कहते हैं मंदाकिनी और उसी मंदाकिनी में
एक परिवार लिए बैठा हुआ है सूरज, जिसे हम लोग सौर परिवार, सौर मंडल या सौर तंत्र भी कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं कि सोलर सिस्टम में एक सूरज तारा है और उस तारे के चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह अपनी निश्चित कक्षाओं में निरंतर घूमते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं में से कहीं पर हमारा भी सूरज है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, नो डाउट हमारा सूरज बहुत बड़ा है, परंतु बड़ा या छोटा का आभास कई बार सापेक्षिक स्थिति पे होता है। यानी कह सकते हैं कि इस आकाश गंगा में ऐसे ऐसे भी सूरज हैं जो हो सकता है, यानी कि ऐसे ऐसे तारे हैं जो हो सकता है सूर्य से भी लाखों लाखों, हजारों हजारों, करोड़ों करोड़ों गुना बड़े हो, लार्जर देन दैट, और उनका परिवार और भी बड़ा हो। चूंकि इस दिशा में विभिन्न प्रकार के शोध चल रहे हैं, तो पूरी संभावना है कि भविष्य में यहाँ से निरंतर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप अभी देखिए, कुछ यहाँ के रिसर्च हुए हैं, कुछ बातें सामने आई हैं, तो इसीलिए प्रश्न भी पूछे गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मैंने पिछली क्लास में चर्चा की कि सौर मंडल क्या है, जिसमें एक सूर्य एक तारा है जो इस पूरे परिवार का लगभग 99.85% मास लिए हुए और सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है, सबसे ज़्यादा इसका गुरुत्वाकर्षण है, और अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा 8 तारों को और 200 से अधिक, जो अब तक शोध हो चुकी है, 200 से अधिक उपग्रहों को बांधे रहता है। और सैकड़ों हजारों लाखों उल्काएं हैं जो विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती हैं, वो सभी उसी की ओर बंधी रहती हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, कल मैंने डिटेल चर्चा विभिन्न ग्रहों, उनकी विशेषताओं आदि की। उसी क्रम में मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ बात बच्चों फिर से, कि यहाँ पे ये हमारी आकाश गंगा है जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, और इसका आकार सर्पिलाकार है, याद रहेगा। फिर बच्चे को और उसमें खास बात है, एक दो मंदाकिनी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आप जरूर याद रखना, जैसे लीमन अल्फा ब्लॉप्स, ये आकाश गंगा है। मंदाकिनी तो हमारी आकाश गंगा का नाम है, मैंने इस सेंस में बोला कि ये भी एक तरह से तारों का समूह यानी आकाश गंगाएं हैं, और उसी आकाश गंगा में लीमन अल्फा ब्लॉप्स एक महत्वपूर्ण आकाश गंगा है जो अनियमित आकार की, अर्थात अमीबा के आकार की है, और लगभग 20 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यू कैन इमेजिन हाउ मच लार्ज, यू कैन इमेजिन एक प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते ही होंगे, प्रकाश वर्ष सिंपल प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है ना। आप सोचिए, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो एक साल में सोचिए कितने करोड़ों 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 किलोमीटर वो चलता है, उतना एक्सपेंडेड है, और उस पर भी 20 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी कि एक बहुत बहुत विशालकाय एक आकाश गंगा कही जा सकती है। कौन सी? लीमन अल्फा ब्लॉप्स। देन बच्चों एंड्रोमेडा, ये हमारी आकाश गंगा की सबसे नज़दीक की आकाश गंगा है जिसकी दूरी 2.2 प्रकाश वर्ष है। इमेजिन, ये भी नज़दीक है तो भी 2.2 प्रकाश वर्ष। देन मिल्की वे क्या है? तारों का एक समूह है, और यह भी हमारी आकाश गंगा का एक भाग है। कभी आप लोग रात में बैठो छत पे और देखो, क्योंकि आप लोग यंग हैं, टाइम मिले कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। हालांकि अब शहरी जीवन तो इस क्रम में शहरी जीवन में भाई छत के ऊपर छत है तो कहाँ देख पाएंगे, परंतु कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आज भी ये सुविधा उपलब्ध है, और कभी रात में गर्मियों के दिनों में छत पर बैठिए, यू कैन एंजॉय, देखेंगे ऐसे बहुत सारे तारों का समूह दिखाई देता है। फिर ओरियन नेबुला क्या? सबसे शीतल तारा है और सबसे चमकीले तारों में से एक है, और इसकी दूरी हमारी आकाश गंगा से लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, यू कैन इमेजिन ये भी कितना। देन प्लेनेमस क्या है? यह सूर्य जैसा तारा, ये 2 पिंड हैं जो देखे जाते हैं, उन्हें प्लेनेमस कहते हैं। साइरस डॉग क्या? सबसे चमकीला तारा,
यह भी सूर्य के समान एक तारा जो सबसे चमकीला रात में दिखाई देता है और यह सूर्य से लगभग 20 गुना ज़्यादा चमकता है। देन प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा। सोचिए, सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक है तो भी इसकी डिस्टेंस 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्चुअल बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए। हाँ बच्चों, एक बात इसी में छूट गई, यहीं पे आते हैं पार्सेक। पार्सेक क्या है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। याद रहेगा? तो इस तरह से इन पर कुछ काम करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, जितना संभव हो क्वेश्चंस देखिए और उसका लाभ उठाइए और जितना ज़्यादा चिंतन मनन करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक है, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और इसी ब्रह्मांड से संबंधित कुछ और बातें जो छोटी छोटी हैं, जैसे पृथ्वी की, चंद्रमा की, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न छूटने नहीं चाहिए बच्चों, उनकी मैं आगे चर्चा करूंगा। बच्चों यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और प्रीलिम्स को कैसे सिक्योर बनाया जाए इस पर मैं कुछ और डिटेल चर्चा अपनी अगली क्लास में करूंगा और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।